Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we are going to read unit number 2 Chinese New Year, चीनी नया साल या फिर चीनी साल नौ। लर्निंग आउटकम्स को सबसे पहले डील करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक्सप्लोर द फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं और कल्चरल इवेंट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लोर करना है, यानी उनके बारे में जानना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना है, कि वजाहत करनी है। एज यूज्ड इन द टेक्स्ट, जैसे कि वो टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए। इलिस्ट्रेट, बयान करना है द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के इस्तेमाल को बयान करना है। समराइज़ जो होता है किसी चीज़ को, लंबी चौड़ी चीज़ को कम करके सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने का मतलब होता है समराइज़ करना। समराइज़ द टेक्स्ट को समराइज़ करना है बाय लिसनिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द चाइनीज़ फेस्टिवल्स, चाइनीज़ फेस्टिवल के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको सुन के टेक्स्ट को जो है वो समराइज़ करना है। प्रोड्यूस एंड इफ़ेक्टिव ऐसे, एक बड़ा अच्छा सा ऐसे इफ़ेक्टिव ऐसे लिखना है ऑन जर्नल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। प्री रीडिंग में वेरी फर्स्ट पॉइंट है, विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर, सारा साल जो है आप कौन कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सारा साल ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का मकसद क्या होता है, पर्पज़ मकसद क्या होता है। फेस्टिवल जो है वो ब्रदरहुड लेके आते हैं, लोग दूसरे लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं और मिलजुल कर बैठते हैं। नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना, चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं। द चाइनीज़ फेस्टिवल, और चीनी जो त्यौहार हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। चाइना पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है और एक जो है बड़ी अच्छा फ्रेंडशिप का जो ताल्लुक़ है वो चाइना के साथ हमारा है। चाइनीज़ फेस्टिवल्स जो होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो कि उनकी रवायात के साथ जुड़े होते हैं। तो ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे, चीनी नए साल को छुट्टी होती है या चीनी साल नौ को छुट्टी होती है। डैट सेलिब्रेट्स, जिसमें मनाया जाता है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ को। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी साल के मुताबिक चीनी साल नौ को छुट्टी होती है, जिसमें चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ को मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझा जाता है, इट किसके लिए आया, हॉलीडे के लिए। इट इज़ कंसीडर्ड, इस छुट्टी को समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, तमाम छुट्टियों में से सबसे अहम छुट्टी समझा जाता है। फॉर चीनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान, फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए, चीनी ख़ानदानों के लिए इसे तमाम अहम छुट्टियों में से एक अहम छुट्टी समझा जाता है। दिस हॉलीडे, ये छुट्टी इज़ सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े तोहफ़ देने, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाने, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, फेस्टिव पुरमसरत डेकोरेशंस, आराइशों और पुरमसरत आराइशों की नुमाइश के साथ। इस छुट्टी को बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत,
तोहफे तोहफ़ देने, अलामती खाने खाने और पुरमसरत डेकोरेशंस आराइशों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड इज़ ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, सारी तवज्जो अच्छी किस्मत लाने, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को मनाने पर मरकूज़ होती है। सारी तवज्जो या तमाम तवज्जो नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने और आने वाली बहार को मनाने पर मरकूज़ होती है। इन चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड टू डिटरमाइन तयन के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइना में आज भी रवायती तातीलात या छुट्टियों जैसे कि चीनी साल नौ के तयन के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में आज भी रवायती छुट्टियों जैसे कि चीनी साल नौ के तयन के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस अशकाल ऑफ द मून, चूँकि कमरी कैलेंडर चाँद की अशकाल पर मुश्तमिल होता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जो कि सूरज से कम चक्कर रखता है। विच हैज़ जो रखता है, अ शॉर्टर साइकिल कम चक्कर रखता है, दैन द सन सूरज से। चूँकि कमरी कैलेंडर चाँद की अशकाल पर मुश्तमिल होता है, जो कि सूरज से कम चक्कर रखता है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ कभी भी किसी एक दिन नहीं होता। चीनी साल नौ हर साल कभी भी किसी एक दिन नहीं होता, बट टिपिकली लेकिन आमतौर पर फॉल्स होता है समवेयर कहीं बिटवीन 21 एंड February 20, लेकिन टिपिकली आमतौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं होता है, लेकिन आमतौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में कहीं फॉल्स होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, जो तकरीबात दर हकीकत पूरा महीना जो है पूरे महीने तक रहती हैं। तकरीबात पूरे महीने तक रह सकती हैं। कैन का इस्तेमाल किया गया। तकरीबात दर हकीकत पूरे एक माह तक रह सकती हैं या हो सकती हैं। There are some traditions associated with Chinese New Year, कुछ रवायात हैं जो कि चीनी साल नौ के साथ मुंसलिक हैं। तो यहाँ तक हम अपने लेसन को भी रखते हैं। यहाँ पे एक रीडिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोगों ने खुद ही फोकस करना है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपने इसका आंसर खुद ही गैस करना है। Why is Chinese New Year never on the same day each year? हर साल चीनी नया साल एक ही दिन क्यों नहीं होता?
तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। सारे वर्ड्स के जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको लिख के, उनके मीनिंग्स लिख के आपने उनका एज वर्क करना है, अच्छे से याद करिएगा। यू पीपल आर नाउ इन 10th क्लास। अब आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा बताने की मतलब ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं, ख़ुद ही आपको पता हो कि आपने अपने लेसन को अच्छे से पिक करना है और याद करना है। अल्लाह।